हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? रेडी है स्टडी के लिए? स्टार्ट करें टॉपिक आज का। अपनी नोटबुक और पेन लेके बैठिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन्हें नोट भी करना है आपको। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक है हमारा मोटिवेशन। अब्राहम मास्लो की थ्योरी हमने पढ़ी थी। मास्लो ने जो नीड हायरार्की थ्योरी थी वो बताई थी आपको मैंने, और उस थ्योरी में मैंने बताया कि अलग अलग ह्यूमन बीइंग की नीड्स को किस तरीके से उन्होंने क्लासिफाइड किया। अब हमने ये स्टडी कर ली तो हमें ये पता होना चाहिए कि मोटिवेशन एक्चुअली में उसके फीचर्स क्या हैं। अगर हम किसी एम्प्लॉय को मोटिवेट करते हैं तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, यानी ऐसी कौन सी मोटिवेशन की बेसिक बातें हैं जो हमें उसकी नॉलेज होनी चाहिए। तो आज हम मोटिवेशन के फीचर्स के बारे में और मोटिवेशन किन चीज़ों से मिलकर बनता है, यानी मोटिवेशन का प्रोसेस किन किन चीज़ों से होता है, तो वो चीज़ आज हम उन टर्म्स को स्टडी करेंगे। ओके, चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं फीचर्स ऑफ मोटिवेशन कि मोटिवेशन के बेसिक फीचर्स कौन से होते हैं। फर्स्ट देखिए, मोटिवेशन इज़ एन इंटरनल फीलिंग। देखिए, किसी को मोटिवेट अगर हम करते हैं ना, उसको हम ऊपरी दिखावा नहीं है। ये मोटिवेशन क्या होता है? इंटरनल फीलिंग होती है, किसी के अंदर की हार्ट की फीलिंग होती है कि वो किस तरीके से उसको फील करके और इस तरीके से स्टिमुलेट होता है कि वो ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए या फिर कोई भी एक्टिविटी करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए, उसी को हम मोटिवेशन कहते हैं। तो मोटिवेशन इंटरनल फीलिंग है, एक एक्सटर्नल कुछ दिखावा या बनावटी पर नहीं है, ये अंदर की फीलिंग है। देखिए, द अर्ज, desire, aspiration or needs of people which are internal influence human behavior। जो भी इच्छाएं होती है ह्यूमन बीइंग की, जो भी उसकी डिज़ायर्स होती है, ठीक है, वो उसकी इंटरनल फीलिंग होती है, और उस इंटरनल फीलिंग के बेस पर ही वो अपने बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है कि मुझे ये चाहिए, ठीक है, ये मेरी फीलिंग है, ये मेरी इच्छा है, डिज़ायर है, और मैं उसी अकॉर्डिंग क्या करती हूँ, अपना बिहेवियर करती हूँ। ओके, तो मोटिवेशन क्या होता है? इंटरनल फीलिंग होती है जो आपके बिहेवियर को, ह्यूमन बीइंग के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है। फॉर एग्जाम्पल, people may have the urge of desire of possessing a motorbike, comfortable house, reputation in the society। आदमी की क्या इच्छा होती है अंदर से कि उसके पास एक बहुत अच्छी गाड़ी हो, मोटर बाइक हो, उसके पास अच्छा कंफर्टेबल घर हो, हाउस हो, ठीक है, एक रेपुटेशन हो उसकी सोसाइटी। तो मैं ये तो क्या होती है? उसकी इच्छाएं होती है। ओके, और ये उसको मोटिवेट करती है कुछ करने के लिए। तो मोटिवेशन किससे रिलेटेड हुआ? इंटरनल फीलिंग से रिलेटेड हुआ। ओके, ये एक्सटर्नल नहीं है, ये इंटरनल फीलिंग से रिलेटेड है, और हर ह्यूमन बीइंग की अपनी फीलिंग होती है, सो दैट उसे मोटिवेट करने का तरीका भी उसके लिए स्पेशल ही होगा। क्योंकि जैसे किसी भी ह्यूमन बीइंग की दूसरे से फीलिंग एग्जैक्टली मैच नहीं होती है, हर आदमी की अपनी अपनी डिज़ायर होती है, अपनी अपनी चॉइसेस होती है, और ये क्या होती है? इंटरनल होती है, सो दैट उनके लिए मोटिवेशन भी अलग अलग तरीके का होगा। तो फर्स्ट फीचर हमारा हुआ मोटिवेशन इज एन इंटरनल फीलिंग। चलिए नेक्स्ट देखिए, मोटिवेशन प्रोड्यूसेस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। मोटिवेशन जब किसी को दिया जाता है तो वो जो ह्यूमन बीइंग है, जो मोटिवेट हुआ है, वो किस तरफ बिहेव करने लग जाता है? गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, यानी गोल को अचीव करने के लिए बिहेव करने लग जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपको भूख लगी है, तो आप अपना फूड सर्च करने की गोल ओरिएंटेड क्या करने लग जाएंगे? बिहेवियर करने लग जाएंगे, यानी फूड को अपने पास लाने के लिए, यानी उसको फूड को अपने पास अरेंज करने के लिए आप वो बिहेवियर करने लग जाएंगे जिससे आप फूड तक पहुंच सकें। ओके, For example, the promotion in the job may be given to employee with the objective of improving his performance। अगर आपने किसी एम्प्लॉय को मोटिवेशन के लिए ये बताया है कि उसका प्रमोशन होगा अगर वो अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ कर लेता है, तो वो प्रमोशन के लिए क्या करेगा? अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करेगा, इम्प्रूव करेगा। तो क्या हुआ? गोल क्या था उसका? प्रमोशन। और उसने क्या बिहेवियर लिया? उसने अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया। ठीक है, तो मोटिवेशन ने क्या किया? मोटिवेशन क्या हुआ? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस हुआ, गोल डायरेक्टिंग प्रोसेस हुआ, जिससे ह्यूमन बीइंग गोल की डायरेक्शन में अपने बिहेवियर को करने लग जाता है। इफ़ द एम्प्लॉय इज़ इंटरेस्टेड इन प्रमोशन, इट हेल्प्स टू
प्रोड्यूस अ बिहेवियर टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस। अगर वो प्रमोशन चाहता है, अगर उसकी डिज़ायर है प्रमोशन की, तो वो क्या करेगा, अपने परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट लेकर आएगा। तो इस तरीके से क्या हुआ, मोटिवेशन ने क्या किया, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर को डेवलप किया और इससे ह्यूमन बीइंग अपने गोल को अचीव करने के लिए उस अकॉर्डिंगली अपना बिहेवियर डायरेक्ट करने लगा, अपना बिहेवियर यूज़ करने लगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, मोटिवेशन कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। मोटिवेशन क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। हम किसी भी तरीके से, पॉजिटिव भी और नेगेटिव दोनों तरीके से हम किसी भी पर्सन को, ह्यूमन बीइंग को मोटिवेट कर सकते हैं। जैसे आपको मैं पनिशमेंट देने के लिए कहती हूँ कि आपको पनिशमेंट मिलेगा अगर आप होमवर्क नहीं करके लाए, ठीक है, तो पनिशमेंट के डर से क्या करते हो, आप वर्क करते हो, तो ये क्या है, नेगेटिव मोटिवेशन है। और अगर मैं किसी को कहती हूँ कि आपको कल प्रेज़ किया जाएगा, आपको चॉकलेट मिलेगी अगर आप अच्छे से होमवर्क करके आओगे, तो अगर आप रेडी करके आते हो होमवर्क, तो ये क्या था, ये पॉजिटिव मोटिवेशन था। तो मोटिवेशन क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव मोटिवेशन प्रोवाइड्स पॉजिटिव रिवार्ड्स, ठीक है। पॉजिटिव मोटिवेशन में क्या मिलेगा, पॉजिटिव रिवार्ड्स मिलेंगे। कैसे, लाइक इंक्रीज़ इन पे, कि आपका पेमेंट इंक्रीज़ हो सकता है, प्रमोशन हो सकता है, रिकॉग्नाइजेशन का मतलब होता है कि आपको कंपनी में एक स्पेशल अचीवमेंट मिलने पर सबके सामने प्रेज़ करना, या आपको कोई सर्टिफिकेट इशू करना, या आपको सबके सामने अप्रिशिएट करना, ये सब क्या होता है, रिकॉग्नाइजेशन होता है, शाबाशी वगैरह मिलना। नेगेटिव मोटिवेशन में देखिए, नेगेटिव मोटिवेशन यूजेस नेगेटिव मीन्स लाइक पनिशमेंट, स्टॉपिंग इंक्रीमेंट को रोक देना, यानी सैलरी में जो इंक्रीज़ होने वाला परसेंटेज होता है उसको रोक देना, थ्रेटनिंग, धमकी देना, ठीक है, एक्सेट्रा, विच ऑल्सो मे इंड्यूस अ पर्सन टू एक्ट इन द डिज़ायर्ड वे। और नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों मोटिवेशन क्या करते हैं, डिज़ायर्ड वे में ह्यूमन बीइंग के बिहेवियर को डायरेक्ट करते हैं, उस अकॉर्डिंग बिहेवियर को चलाते हैं जिस अकॉर्डिंग वो मोटिवेशन करके अपने गोल को अचीव करना चाहता है, ठीक है। तो मोटिवेशन पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो मोटिवेशन हम पॉजिटिव देकर भी गोल को अचीव करवा सकते हैं अपने एम्प्लॉय से, और नेगेटिव देकर भी करवा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट फीचर देखिए, मोटिवेशन इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है मोटिवेशन। जल्दी से किसी की इंटरनल फीलिंग्स का पता करना या उसकी इंटरनल डिज़ायर्स क्या है उसका पता करना थोड़ा मुश्किल है। तो मैनेजर के लिए ये पता लगाना कि कौन सी एम्प्लॉय की प्रायोरिटी क्या है, या कौन सा एम्प्लॉय किस चीज़ की डिज़ायर रखता है या कैसी फीलिंग रखता है, ये पता लगाना थोड़ा टफ काम है। सो दैट मोटिवेशन को क्या कहते हैं हम, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस कहते हैं, क्योंकि हर ह्यूमन बीइंग की नीड्स, वांट, डिज़ायर, फीलिंग सब अलग अलग होती है, और अलग अलग होने के कारण उनको मोटिवेशन देने के तरीके भी अलग अलग होते हैं। सो दैट मोटिवेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें उनकी डिज़ायर्स को एक्चुअली फाइंड आउट करना थोड़ा मुश्किल रहता है, बिकॉज एनी टाइप ऑफ मोटिवेशन मे नॉट हैव अ यूनिफॉर्म इफेक्ट ऑन ऑल द मेंबर्स। सभी पे एक जैसा इफेक्ट नहीं कर सकता है। अगर मान लीजिए मैं सारे स्टूडेंट्स को एक साथ पनिशमेंट के लिए बोलती हूँ, तो हर बच्चा उसको अपने अपने अकॉर्डिंग लेगा, ठीक है, कि कोई उसको अपने अकॉर्डिंग ये लेगा कि हाँ मेरे लिए अच्छा बोला जा रहा है, कोई इतना गलत तरीके से लेगा। तो हर पर्सन को, हर ह्यूमन बीइंग को मोटिवेट करने का तरीका अलग अलग होता है। सो दैट यूनिफॉर्म नहीं हो सकता कि हाँ एक ही आप मोटिवेशन का तरीका यूज़ करें, मेथड यूज़ करें और वो सभी के लिए एक ही यूज़ कर ले, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इंडिविजुअल आर हेट्रोजीनियस इन देयर एक्सपेक्टेशन, परसेप्शंस एंड रिएक्शन। हर आदमी अलग अलग है, हर इंडिविजुअल की फीलिंग, सोच, उसके विचार जो हैं, उसके आइडियाज़ जो हैं, उसकी फ्यूचर के लिए एक्सपेक्टेशंस जो है वो अलग अलग है। सो दैट मोटिवेशन क्या है, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें हम एक ही मेथड से सबको मोटिवेट नहीं कर सकते हैं। हमें एम्प्लॉयज़ के अलग अलग वांट्स के अकॉर्डिंग, अलग अलग फीलिंग्स के अकॉर्डिंग मोटिवेशन के मेथड्स यूज़ करने पड़ते हैं। सो दैट फोर्थ फीचर क्या हुआ, मोटिवेशन इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस।
चलिए, अब मोटिवेशन अगर हम एम्प्लॉयज़ को दे रहे हैं, किसी ह्यूमन बीइंग को दे रहे हैं, तो हमको बेसिकली 3 टर्म्स देखने को मिलेगी। फर्स्ट, मोटिव। मोटिव क्या होता है? देखिए, मोटिव इज़ एन इंटरनल इनर स्टेट दैट एनर्जाइज एक्टिविटीज़ और मूव्स डायरेक्ट बिहेवियर टुवर्ड्स गोल। मोटिव का मतलब होता है वो गोल जिसको अचीव करने के लिए हम एक्टिविटी करवा रहे हैं, बिहेवियर को डायरेक्ट कर रहे हैं। मोटिव्स अराइज आउट ऑफ द नीड ऑफ इंडिविजुअल। और किस लिए अराइज होते हैं मोटिव्स? इंडिविजुअल की नीड्स के अकॉर्डिंग, कि वो क्या चाहता है। अगर वो कुछ बनना चाहता है, प्रमोशन चाहता है, अपर लेवल चाहता है, तो वो उस अकॉर्डिंग बिहेवियर करेगा। और उसका उस लेवल पे पहुंचना क्या है? उसका मोटिव है। ठीक है, तो मोटिव के अकॉर्डिंग हम उसका बिहेवियर डायरेक्ट करते हैं। सम सच मोटिव्स आर हंगर, भूख उसका क्या हो सकता है? मोटिव है। थर्स्ट उसका मोटिव है। सिक्योरिटी उसका मोटिव है। एफिलिएशन उसका मोटिव है। रिकॉग्नाइजेशन उसका मोटिव है। और उसको अचीव करने के लिए, यानी ये सब मोटिव है, और इसको अचीव करने के लिए हम उसे मोटिवेटर के थ्रू मोटिवेशन देंगे। अब देखिए मोटिवेटर क्या होता है। अब मोटिवेटर क्या होता है? मोटिवेटर इज़ द टेक्निक यूज टू मोटिवेट पीपल in an organization. Manager use derives motivators like pay, bonus, promotion, recognition etc. in the organization to influence people to contribute their best. यानी जिस मोटिव को वो अचीव करना चाहते हैं उसको वो कैसे अचीव करेंगे? प्रमोशन लेकर के, रिकॉग्नाइजेशन लेकर के, बोनस लेकर के। यानी एज अ मोटिवेटर बोनस यूज़ करता है मैनेजर। उससे क्या होता है? उनका जो प्रमोशन का जो मोटिव होता है, या फिर उनका रिकॉग्नाइजेशन का मोटिव होता है, या लाइफ में कुछ करने का मोटिव होता है, वो अचीव कर पाते हैं। ठीक है, तो मोटिव तो क्या हुआ? गोल हुआ। और मोटिवेटर क्या हुआ? उस गोल तक अचीव करने के लिए हमने जो उसे लालच दिया है, या हमने जो उसे प्रेस करने के लिए, धक्का देने के लिए, उसके बिहेवियर को डायरेक्ट करने के लिए जो टेक्निक यूज़ की है, उस टेक्निक को हम क्या कहते हैं? मोटिवेटर कहते हैं। तो मोटिव तो क्या होता है? गोल होता है, जिसको अचीव करने के लिए कोई भी ह्यूमन बिहेवियर अपने बिहेवियर को डायरेक्ट करता है, या मैनेजर उसको डायरेक्ट करता है। और मोटिवेटर क्या होता है? जिसके थ्रू हम डायरेक्शन दे रहे हैं। ठीक है, जैसे कोई ऐसी टेक्निक, जैसे प्रमोशन की टेक्निक हमने दी कि हाँ, जिसकी परफॉर्मेंस इतनी ऐसी होगी उसको प्रमोशन मिलेगा। तो अब वो क्या करेगा? इस मोटिव को अचीव करने के लिए कि हाँ मुझे कहीं पहुंचना है प्रमोशन के लिए, तो उसको मोटिवेशन क्या मिला है? कि हाँ, मोटिवेटर क्या है? उसके लिए प्रमोशन है। और वो क्या एक्टिविटी करेगा? वो मोटिव को अचीव करने के लिए एक्टिविटी करेगा कि मुझे इस लेवल पे पहुंचना है। और जब मोटिव और मोटिवेटर मिल जाएंगे तो क्या होगा? प्रोसेस होगा। काय का प्रोसेस? मोटिवेशन का प्रोसेस। ओके, क्योंकि जब ह्यूमन बीइंग मोटिव को अचीव करने के लिए मोटिवेटर की हेल्प से उसे धक्का लगेगा कि वो उस डायरेक्शन में बिहेव करे। ओके, तो फिर वो जो प्रोसेस होगा दैट इज कॉल्ड मोटिवेशन प्रोसेस। चलिए देखिए, मोटिवेशन प्रोसेस इज बेस्ड ऑन ह्यूमन नीड्स and unsatisfied need of an individual create tension which stimulate her drives. This drives generate a such behavior to satisfy such need. If such need is satisfied, the individual is relieved of टेंशन। ओके, तो मोटिवेशन प्रोसेस क्या है? किसी भी मोटिव को अचीव करने के लिए जब किसी मोटिवेटर के थ्रू वो गोल्स को अचीव करता है, वो कुछ बिहेव करता है, कोई सर्च करता है, कुछ ना कुछ डराइव करता है, यानी कोई वर्क करता है, ठीक है, अपने बिहेवियर को डायरेक्ट करता है, तो वो होता है मोटिवेशन प्रोसेस। ओके, तो इससे क्या होता है? देखिए, इसकी प्रोसेस को देखते हैं हम, डायग्राम। फर्स्ट ऑफ ऑल, अनसेटिस्फाइड नीड, कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो अनसेटिस्फाइड होगा। जैसे मान लीजिए उसे हंगर है, उसे भूख लग रही है, उसको कुछ भी काम में मन नहीं लग रहा, तो उसमें क्या क्रिएट होगा? टेंशन क्रिएट होगी कि हाँ मुझे फूड चाहिए। ठीक है, फिर वो कुछ ना कुछ एक्टिविटी करेगा,
कुछ ना कुछ एक्टिविटी करेगा और एक्टिविटी करने के बाद उस सर्च करेगा किसको, फूड को सर्च करेगा, ताकि वो अपनी हंगर की को सेटिस्फाई कर सके, ठीक है। तो उसका जब सर्च बिहेवियर होगा दैट मीन्स उसे कुछ मिलेगा, ठीक है। जो भी चीज़ से वो सेटिस्फाइड होना चाहता है, वो उसकी फूड का कोई भी आइटम हो सकता है जिससे वो सेटिस्फाइड होना चाहता है, तो सर्च बिहेवियर करेगा। और सर्च बिहेवियर करने के बाद यानी वो चीज़ अगर उसे मिल जाती है तो उसकी नीड क्या होगी, सेटिस्फाइड हो जाएगी। और जैसे ही उसकी नीड सेटिस्फाई हुई क्या होगा, टेंशन में रिडक्शन हो जाएगा। दिस इज़ कॉल्ड द मोटिवेशन प्रोसेस। कहाँ से शुरू हुई थी, टेंशन से शुरू हुई थी और कहाँ ख़त्म हुई, रिडक्शन ऑफ टेंशन पे ख़त्म हुई, ठीक है। तो अनसेटिस्फाइड नीड होती है, उससे टेंशन क्रिएट होती है, टेंशन से ह्यूमन बीइंग ड्राइव होता है और उससे वो क्या करता है, सर्च बिहेवियर करता है और उस चीज़ को पा लेता है जिससे उसे अनसेटिस्फैक्शन महसूस हुआ था। और जब उसे वो मिल जाती है तो वो क्या हो जाता है, सेटिस्फाइड हो जाता है। और सेटिस्फाइड होने के बाद क्या हो जाता है, टेंशन का रिडक्शन हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। बिल्कुल नहीं हटती टेंशन, वो इसलिए बोला है क्योंकि बेटा बच्चों ये बात ध्यान रखना कि ह्यूमन बीइंग की नीड्स जो है वो कभी भी कंप्लीटली ख़त्म नहीं होती है। वो एक चीज़ पा लेता है तो वो दूसरी की इच्छा करने लग जाता है, इसीलिए रिडक्शन ज़रूर होता है टेंशन में, पर कंप्लीटली फिनिश नहीं होती कभी टेंशन, क्योंकि वो एक चीज़ पालेगा तो दूसरे की इच्छा करने लग जाएगा। सो दैट रिडक्शन ऑफ टेंशन। तो मोटिवेशन हमेशा काम कर सकता है। तो मोटिवेशन के फीचर्स देखे हमने और कुछ टर्म्स देखी जो मोटिवेशन प्रोसेस में यूज़ होती है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। मोटिवेशन के क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में, तो आप ध्यान रखेंगे। अगर आपको इसमें से कोई भी चीज़ समझ नहीं आई है तो मुझे कमेंट करो, मैं आपको ज़रूर आंसर दूंगी, ओके। कुछ कमेंट्स मेरे पास लगातार आ रहे हैं और मैं उनके आंसर भी देने की पूरी कोशिश करती हूँ। अगर आपको वीडियो समझ आया है तो बेटा प्लीज़ लाइक करो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो। थैंक यू।